बच्चों, अब तीसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों की रचना या बनावट पर यदि हम गौर करें तो उनमें भिन्नता दिखाई देती है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्दों की रचना यानी जब हम शब्द होते हैं ना, उनको हम ध्यान से देखें तो उनकी बनावट और उनका लिखने का ढंग जो होता है उसमें भिन्नता मिलती है। तो वही हम इसमें पता पढ़ रहे हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं बेटे जिसके अंदर शब्द का विशेष अर्थ होता है, परंतु जब हम उसको खंड कर देते हैं तो खंड करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब यहाँ देखो, जैसे विशेष अर्थ फल का निकलता है, फ्रूट जो हम खाते हैं, रात यानी जो दिन के बाद सूरज ढलने के बाद रात हो जाती है, परंतु जब हम इनके खंड कर दिए, हमने फ जमा ला किया, ना तो फ का अर्थ है ना ला का अर्थ है, ये हमारे रूढ़ शब्द हो जाते हैं जिनका अलग करने से कोई अर्थ ना निकले। पता लगता है हमें कि ये शब्द हमारे रूढ़ हैं। यौगिक वे शब्द होते हैं बेटे जिनको हम जोड़ते हैं और उनके दोनों को जोड़ने के बाद भी एक अर्थ निकलता है और अलग अलग करने पे भी दोनों का अर्थ होता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, राजकुमार, राज यानी राजपाट जो हमारा होता है, कहीं पर हमारे शासन चल रहा है, राज कहा जाएगा उसको, और कुमार यानी बेटे को कहा जाएगा। यानी जब हमने ये जुड़े हुए थे तो राजकुमार यानी राजा का पुत्र, और कुमार वैसे भी हम लड़कों के लिए बेटे के लिए बुलाते हैं, तो दोनों का अर्थ है। लेकिन यही इसके अंदर बताया कि सार्थक खंड को जब अलग करते हैं तो यौगिक शब्द कहला जाते हैं दोनों के अर्थों। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं बेटे जिसके अंदर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे हम रूढ़ योग शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द बेटे मैंने भी कहा विशेष होते हैं। जैसे लंबोदर सिर्फ गणेश जी के लिए ही प्रयोग किया जाता है जिसका उदर लंबा हो, गणेश जी। नीलकंठ जिसका गला नीले रंग का हो, शिव। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, विष्णु। श्वेतांबरा, श्वेत जमा अंबर जमा आ यानी सफ़ेद वस्त्रों धारण करने वाली सरस्वती। अब ये योग रूढ़ शब्द वो हैं जो कि किन्हीं विशेष अर्थ का बोध कराते हैं किसी के लिए। आगे है प्रयोग। चौथा आपका जो है वो है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम इनका प्रयोग कैसे करें। सामान्य शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं बेटे जो हम दैनिक जीवन में हमारे आम दिनचर्या के बोलचाल में शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे विद्यालय, खाना, मकान, कमरा, दूध, पुस्तक, रोटी, मेज, शिशु, लड़का इत्यादि। और तकनीकी शब्द वो होते हैं बेटे जो अलग विषयों के व्यवसाय और विज्ञान आदि से होता है, जिनका मतलब जैसे अब उसने कहा शब्द कहते हैं तकनीकी, कैसे विषय ज्ञान का क्षेत्र, जैसे विधि, कानून के से रिलेटेड, राजनीति शास्त्र से, वाणिज्य से, प्रशासन, भूगोल, साहित्य, इन सब में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वकील, न्यायाधीश, तहरीर, संविधान, कर्तव्य, अधिकार, संसद, लोक अदालत, साक्षरण, परीक्षण आदि, बैंक, कर, ये सब ये शब्द हैं, ये तकनीकी शब्द हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में अपने कार्य में बोलते हैं। तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। जो शब्द तकनीकी होते हुए भी आम आदमी के जीवन में, तकनीकी शब्द तो जरूर हैं ये, लेकिन आम आदमी भी अपने जीवन की डेली की जो आपकी बोलचाल है उनके अंदर उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, सामान्य लोगों द्वारा भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तकनीकी लोग ही उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं कि जबकि साधारण आदमी उन्हें सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करता है, जैसे नाटक, कानून, चुनाव, दावा, जमानत, जब्त, सरकार का गिरना इत्यादि। इसके बाद बेटे अब इसके अंदर मैंने कहा था ना कि व्याकरण के आधार पर 5वां बना दिया गया है आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब ये 5वां बना दे, 5 भाग कर दिए गए हैं और उसके कौन से हैं 2 भाग, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द आप सभी को पता है बेटे, अब तक हम पढ़ते आए हैं, जो शब्द अपना रूप वाक्य के प्रयोग के समय लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक और काल के कारण बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा उसने, बेटा, बेटी, यानी लिंग परिवर्तन हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गया, बेटा, बेटों, वचन परिवर्तन हुआ, एक वचन बहुवचन हो गया। बेटा, बेटों के लिए कारक का प्रयोग किया गया है, के लिए, ये कारक आ गया ना बीच में, करता है, काल परिवर्तित, करूँगा, काल के अनुसार, करता है, करूँगा, कर रहा हूँ, करूँगा, ये काल के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हो गया। इसलिए विकारी शब्दों के 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अनुसार ये विकारी शब्द बदल जाते हैं। जबकि अविकारी शब्द जो होते हैं वाक्य प्रयोग के समय इसमें ना तो लिंग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, वचन, कारक व काल आदि के कारण अपना कोई भी रूप नहीं बदलते। ये वाक्य कैसे नहीं बदलते, देखो बेटा, यहाँ लड़का सच बोलता है, लड़की सच बोलती है, लड़का पुल्लिंग है ना, तो उसके साथ तो पुल्लिंग ही लगा है, बोलता भी तो पुल्लिंग के लिए लगेगा ना, ता।
अब लड़की सच बोलती है तो लड़की स्त्रीलिंग है तो उसके साथ स्त्रीलिंग ही लिखा हुआ थी, तो इसलिए लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लड़की सच बोलती है, लड़कियां सच बोलती हैं, देखो लड़की के लिए भी बोलती है और लड़कियों के लिए भी बोलती हैं, तो वचन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वचन बहुवचन हुआ यहाँ पर लड़की लड़कियां, परंतु उसमें वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही हमारा अविकारी शब्द है। अब तक बच्चों हमने ये सारा पढ़ा। अविकारी शब्दों के ये जो 5 भेद हैं, इसके अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्य आदि बोधक और निपात, इन्हीं के कारण ये अविकारी शब्द बनते हैं। ठीक है बेटे, अब तक हमने पाठ का पूरा निचोड़ आपके पास आ गया है कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है पद कहलाते हैं। व्याकरण में वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। रचना के आधार पर हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक, योगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद पढ़े, सार्थक शब्द और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद हमने पढ़े, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हमने पढ़ा कि विकारी शब्द कौन से और अविकारी कौन से हैं। तो हमने आज इस पाठ के अंदर शब्द के साथ वाक्यों में प्रयोग हुए शब्दों को कैसे हमने व्याकरण लगाकर पढ़ना सीखना है, कैसे उसका उच्चारण करना सीखा है। अब इस पाठ से संबंधित बच्चों मैंने आपको असाइनमेंट दी है, जिसके प्रश्न उत्तर आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे।